बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस से हम क्रिस्टल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए क्या पढ़ा था बताओ। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस किस पे डिपेंड करता है? हमने सॉल्युबिलिटी एक टर्म पढ़ी थी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। जब हम किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर रहे होते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, और क्या टेम्परेचर होना चाहिए? उसका उस टाइम फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। मान लो एक मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने वाटर लिया हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने एक अमाउंट डाला है और इसका टेम्परेचर इस टाइम 60 डिग्री है, ठीक है, इसका टेम्परेचर इस टाइम 60 डिग्री है। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल दिया है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल दिया। अब इसको घोलते जा रहे 60 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसमें और इससे ज्यादा अमाउंट घुलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री टेम्परेचर के लिए ये जो सोल्यूशन है ये आपका बनेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, ये बन गया आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन हम इसमें और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम इसमें और सॉल्यूट इसमें ऐड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, वो और सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो इसको हम 60 डिग्री तक इसमें बीकर को हमने और गर्म किया, ठीक है, और इसमें ये हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और अमाउंट हमने ऐड कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, यानी इंक्रीजिंग टेम्परेचर करने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो अपने आप इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये होता है बेटा सॉलिड्स का लिक्विड के अंदर। ये चीज जो है ये सॉलिड अगर लिक्विड में किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जा रहा है, तो ये सॉलिड का अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो ये सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के लिए हम देखते हैं, मतलब कि किसी भी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी will increase with temperature, मतलब किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ेगी। क्लियर है? किसी भी सॉलिड की लिक्विड के अंदर अगर उसको हम घोल रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ेगी। लेकिन क्या ये गैसेस के लिए भी सही है? क्या ये गैसेस के लिए भी यही है? नहीं, गैसेस के लिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर गैस को लिक्विड में घोलते हो या गैस को गैस में घोलते हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी यानी गैस प्लस गैस, और अगर हम गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कैसे होगी? डिक्रीजिंग टेम्परेचर से बढ़ेगी। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर दोनों केस अलग है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि जो ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी पीने से हमें ज्यादा रिलैक्स फील होता है। गर्म पानी है या नॉर्मल पानी पीने से हमें वो उतना अच्छा नहीं लगता। रीजन क्या है? जो ठंडा पानी होता है यानी कि टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी जो है ना उसमें टेम्परेचर कम है, यानी कि ठंडा पानी में हमने क्या है, कौन सी गैस है? ठंडे पानी के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर क्या है भाई, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन इसमें ज्यादा डिसॉल्व हो रखा है, इसकी वजह से हमें ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिल रहा है, इसलिए हमें ठंडा पानी ज्यादा रिलैक्स करता है, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर गैस और गैस का अगर मिक्सचर होता है, गैस का गैस में सोल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पर भी यही है। अगर हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी गैस की गैस में या गैस के लिक्विड में बढ़ेगी। वेयर एज इन सॉलिड क्या था, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, तो इसी को यूज कर लेते हैं। सुनो, अब ध्यान से सुनिएगा। हमने यहाँ पर एक टेम्परेचर ले लिया, उसी टेम्परेचर पे हमने मैक्सिमम अमाउंट इसमें ऐड कर दिया, ये बन गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर मैं बोलूं ठंडा करना है,
ठीक है, ठंडा करना है। तो मान लो इसको मैंने 40 डिग्री तक ठंडा कर दिया, 40 डिग्री तक इसको मैंने ठंडा कर दिया। अब ये बताओ कि क्या सोलिबिलिटी 60 डिग्री पे जो है वही 40 डिग्री पे होगी क्या? नहीं होगी ना। मान लो यहाँ पर मेरा एक 20 ग्राम अमाउंट यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो यहाँ 40 डिग्री में डेफिनेटली कम होगा, है ना। तो मान लो यहाँ पर 15 ग्राम अमाउंट ही यहाँ पर ऐड हुआ, तो इसका जो बीच में जो डिफरेंस है 5 ग्राम अमाउंट जो है, ये 5 ग्राम अमाउंट जो है ना, ये क्या हुआ, ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, समझो फिर से। 60 डिग्री सेल्सियस से हमने सोल्यूशन को 40 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया, और हमें मालूम है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 15 ग्राम, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस पे जो इसमें मैक्सिमम अमाउंट है वो 15 ग्राम की ऐड हो सकता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो है हमने, और 60 ग्राम पे 20 ग्राम अमाउंट ऐड हो सकता है, लेकिन हमने इसको क्या किया, इसको कूल करके 60 से 40 डिग्री का टेम्परेचर ले आए, हमने इसको कूल कर दिया, है ना, ये कूल कर दिया, कूलिंग। जब कूल कर दिया तो अब कूल कर दिया तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सोलिबिलिटी तो 15 ग्राम थी इसकी 40 डिग्री पे, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, 5 ग्राम जो आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो एक्स्ट्रा हो गया है। तो होता क्या है कि जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करते हैं तो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टल्स में, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टल्स में, ठीक है, और हो जाता है क्रिस्टल्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब हम ये समझेंगे कि हम जो हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम कैसे कैसे सेपरेट करेंगे। हमारे पास यहाँ दो टाइप से सेपरेशन चलती है, होमोजेनियस सॉल्यूशंस का सेपरेशन और हेटेरोजेनियस का। तो पहले हम होमोजेनियस सॉल्यूशंस का सेपरेशन समझेंगे, ठीक है।